करेंगे कंपनी चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड बुक का, उसका 7th एग्जाम्पल। 3 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं एग्जाम में, तीनों अल्टरनेटिव साथ नहीं आएंगे, तीनों में से एक अल्टरनेटिव आएगा। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कब है ना अलग अलग रुपए, यानी जो एडवांस रुपए आ जाते हैं आपके ज़्यादा, उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? उसकी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। ये एग्जाम्पल ओवर सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए सबसे एग्जाम्पल है। समझना हो क्या रहा है। इशू किए अपन ने 1 लाख शेयर, कितने किए? 25 रुपये का टोटल शेयर है। किस तरह से? एप्लीकेशन पर 2.5, अलॉटमेंट पे 7.5, फर्स्ट कॉल पर 7.5 और सेकंड कॉल पर एप्लीकेशन पे भी 5 है। टोटल हो गया 25 रुपये। कितने हो गए? वापिस समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। शेयर इशू कर रहे थे 1 लाख, टोटल शेयर था 25 रुपये का, एप्लीकेशन पे मांग रहे थे 5, अलॉटमेंट में मांग रहे थे 5, फर्स्ट कॉल पे मांग रहे थे अलॉटमेंट मांग रहे थे 7.5, फर्स्ट कॉल पे 7.5 और सेकंड कॉल पे 5। टोटल करोगे तो 25 हो जाएंगे। क्या जाएंगे? मगर क्योंकि कंपनी थी दीपक एंड सोमानी, नहीं दीपक सोमानी एंड कंपनी, क्या थी? दीपक सोमानी, इसलिए 1 लाख की जगह 4 लाख रुपये आ गए। कितने आ गए? 4 लाख शेयर आ गए। कितने आ गए? शेयर इशू किए थे 1 लाख और अप्लाइड हो गए 4 लाख। अपन ने बेचने को बोला लोगों को, भाई हमारे पास 1 लाख शेयर है, हमसे खरीद लो, और 4 लाख शेयरों ने एप्लीकेशन भेज दी, हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए। इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तेरी आवाज़ सर, तेरी आवाज़ सुनने के लिए पूछता हूँ मैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन क्या? अरे मस्त रहा कर, टेंशन मत ले, लोग हंसते हंसने दे। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या? जब भी आप जितने शेयर इशू करो, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ओवर सब्सक्रिप्शन इसको कहते हैं जितने शेयर अपन इशू किए उससे ज़्यादा अप्लाइड हो जावे। कितने हो जावे? तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या करते हैं? अब इस 4 लाख का अपन ने किया क्या? 3 अलग अलग अल्टरनेटिव दिए हुए हैं। बेटा दीवार से बाद में खेल लेना, अभी पढ़ ले। 3 अल्टरनेटिव दिया। पहला अल्टरनेटिव है अपन ने 1 लाख शेयरों को दे दिया और बाकी 3 लाख शेयरों को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। पहला अल्टरनेटिव क्या बोल रहा है? 1 लाख शेयर इशू किए थे, 4 लाख शेयर आ गए, कितने एक्स्ट्रा है अपने पास? सनी 3 लाख। उन 3 लाख को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? जब रिजेक्ट करते तो क्या होता है हर्ष? रिजेक्ट करते तो क्या असर पड़ता है? आंसर में क्या असर पड़ता है? जल्दी बता। रिजेक्ट करते तो क्या होता है? गौर जा, उल्टी हो जाती है। हाँ अच्छा, सोनी जी क्या करते हैं? रिजेक्ट होता है तो क्या असर पड़ता है? देखो भी उल्टी। वेरी गुड। रिजेक्ट करते हैं तो अपन जो सेकंड एंट्री करते हैं एप्लीकेशन टू कैपिटल, उसमें टू बैंक नाम आता है। क्या आता है? याद रखना हमेशा बेटा। इधर ज़्यादा हरा भरा नहीं देखना, इधर देखो, ठीक है ना? हाँ तेरे को ही बोल, इधर देख, ध्यान से देखना। पहला अल्टरनेटिव कर रहा हूँ मैं, समझना, वापस पूछूंगा मैं। शेयर इश्यू करे थे 1 लाख, अपने पास आ गए 4 लाख। पहली एंट्री शेयर अप्लाइड से होती है। किससे होती है? मैं पहले एंट्री कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आप पूछ लेना। पहली एंट्री होती है ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू अमाउंट। कैसे आता है? शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन के रुपए, तो आएंगे 20 लाख रुपीस। कितने आएंगे? 4 लाख इंटू 5, 20 लाख रुपए। कितने आएंगे रौनक? 20 लाख। वेरी गुड। तो वापिस बता रहा हूँ, अपन कर रहे हैं फर्स्ट अल्टरनेटिव लिखा हुआ है कंपनी ने 1 लाख शेयर एक्सेप्ट कर लिए और 3 लाख को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। कुछ भी हो, पहले एंट्री हमेशा अप्लाइड से होती है। किससे होती है? अप्लाइड हुए थे 4 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 4 लाख इंटू 5, 20 लाख आ गए। अगली एंट्री फिक्स एंट्री होती है, इक्विटी शेयर, जो एप्लीकेशन लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये नॉर्मल एंट्री होती है। अगर कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में जितने शेयर इशू किए हैं उतने ही शेयर आवे तो ये एंट्री फिक्स होती है। मगर इस शेयर में, इस क्वेश्चन में हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या हुआ हुआ है? और ओवर सब्सक्रिप्शन में अगर अपन रिजेक्ट कर दें, क्या कर दें? तो इस, मैंने अभी बोला रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, तो इसमें इस एंट्री में एक नया नाम आ जाता है, टू बैंक। क्या आता है? आपको याद रखना है, जैसे ही नाम आवे रिजेक्ट रिफंड, तो क्या असर पड़ेगा? ये जो दूसरी एंट्री होती है इसमें बैंक का नाम आता है। क्या आता है? क्या आता है? वेरी गुड। इसमें क्या लिखना है? इसमें तो ये अमाउंट आएगा 20 लाख। क्या आएगा?
पहली एंट्री होती है अप्लाइड से, दूसरी एंट्री होती है इशूड से। मगर शेयर कैपिटल में क्या आता है, शेयर कैपिटल में इशूड वाला अमाउंट आता है। क्या आता है, इशूड कितने किए थे, 1 लाख, कितने किए थे, एप्लीकेशन के रुपए थे 5, तो कैपिटल में आएंगे 5 लाख, कितने आएंगे, और बैंक में कितना आएंगे 3 लाख को रिजेक्ट कर दिया अपन ने, कितने को रिजेक्ट कर दिया, 3 लाख इंटू एप्लीकेशन के रुपए 15 लाख। वापिस बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। अपन पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट अल्टरनेटिव। अपने पास 1 लाख शेयर इशू किए थे, आगे 4 लाख। पहली एंट्री होती है शेयर अप्लाइड से, किसे होती है, एंट्री फिक्स होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या होती है भाविका, अमाउंट कैसा आएगा, शेयर अप्लाइड इंटू एप्लीकेशन के रुपए। शेयर अप्लाइड है 4, एप्लीकेशन रुपए 5, 4 लाख इंटू 5 20 लाख। जिनका दिल कमजोर हो दिल पर हाथ रखे फिर 20 लाख बोले, अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी एंट्री फिक्स होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, नॉर्मली एंट्री होती है फिक्स एंट्री। मगर अगर आप क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जितने शेयर इशू किए उससे ज़्यादा आ गए, तो आप इस एंट्री में कुछ जुड़ जाएगा। अगर रिफंड है, क्या लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ है रिफ्यूज या रिटर्न, तो टू बैंक आ जाता है। क्या आता है, अगर प्रो डाटा लिखा हुआ है जो अगर अल्टरनेटिव आएगा तो उसकी जगह आ जाता है टू अलॉटमेंट। क्या आता है, वापिस समझना, जब भी क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए, क्या आ जाए, तो ये जो नॉर्मल एंट्री होती है दूसरी एंट्री, इसमें कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा। अगर रिजेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट तो सुना होगा ना विशाल, रिजेक्ट कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो, तो टू बैंक क्या जाता है, अरे इधर देख, इधर टू बैंक। और अगर प्रो डाटा करते हैं तो टू अलॉटमेंट। क्या आता है, अपन फर्स्ट अल्टरनेटिव कर रहे हैं उसमें रिजेक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिजेक्ट, तो आएगा टू बैंक। क्या आएगा, अब अमाउंट कैसे आएगा ध्यान से रखना, जो पहले एंट्री में अमाउंट आता है एप्लीकेशन सामने वही अमाउंट आता है वापस 20 लाख। कितना आएगा, शेयर एप्लीकेशन 20 लाख। मगर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, कैपिटल में आता है शेयर इशूड इनटू एप्लीकेशन के रुपए। क्या आता है, शेयर इशूड कितने हैं इनटू एप्लीकेशन रुपए 5 लाख, 5 लाख आ गया, ठीक है 5। मगर बैंक में कितने, 3 लाख शेयर रिजेक्ट किए, कितने किए, 4 लाख आ गए थे, देने 1 लाख थे, तो ऑब्वियसली रिजेक्ट कितने किए, 3 लाख, कितने किए, और अमाउंट किससे मल्टीप्लाई होगा, एप्लीकेशन से। पहली 2 एंट्री एप्लीकेशन के अमाउंट से होती है, ये हो गई एंट्री। जब रिजेक्ट करते हैं तो टू बैंक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अब इसके बाद सारी एंट्री जो हो जाएगी ना वो 1 लाख से हो जाएगी, किससे हो जाएगी, जैसे अगली अगर हूँ मैं, अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें क्या आ जाएगा, सब में 1 लाख से होगी। अब 1 लाख इंटू 7.5 तो आ जाएंगे 7.5 लाख, 7.5 लाख, ठीक है ना। फिर इसकी बैंक की एंट्री, फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये रुपए आ जाएंगे क्योंकि कोई रुपया डूब ही नहीं रहा, 7.5 लाख। ये एंट्री कहाँ से आ रही है, रटनी एंट्री, फिक्स होती है एंट्री, आपने पहले पढ़ रखी है, 8 एंट्री फिक्स होती है। एंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट की प्रॉब्लम है। इस एंट्री में भी टू बैंक टू अलॉटमेंट कब आएगा, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो, क्या हो, नहीं तो एंट्री ये होती है नॉर्मली। तो अब आगे वाली ये 2 एंट्री ऐसे होगी। अब आगे फर्स्ट कॉल की भी एंट्री ऐसे हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 लाख रुपए, वापिस बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 7.5 लाख रुपए। फिर सेकंड कॉल की इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए, 5 रुपए इसलिए, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 5 लाख रुपए। मेन बात ये थी कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो और रिजेक्ट कर लें अपन, क्या कर लें, तो टू बैंक नाम आता है। क्या आता है, मैंने ये 30 एंट्री करी, चौथी एंट्री करी, 5th और 6th 7th 8 यहाँ पे कर रहा हूँ। 5th एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ नहीं किया मैंने, अलॉटमेंट की जगह नाम लिख दिया फर्स्ट कॉल। अब अमाउंट क्या आएगा, 1 लाख शेयर है इंटू 7.5 है फर्स्ट कॉल के, 7.5 लाख, क्या जाएंगे। और वापस बैंक की एंट्री भी वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 7.5 लाख, ठीक है। अब सेकंड कॉल की कर रहा हूँ, ये 6 हो गई, 7th एंट्री इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये फिक्स एंट्री होती है। अब इस बार 1 लाख इंटू रुपए कितने हैं, इधर देख, इधर देख, 5 लाख, और बैंक में भी आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 5 लाख। ये बाकी सब एंट्री तो नॉर्मल है, इसमें कुछ नया नहीं है। मैन था ये एंट्री है मैन। ये पूरा क्वेश्चन ये समझाने के लिए है कि ये पूरा क्वेश्चन ये समझाने के लिए जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, क्या हो जाए, तो क्या क्या हो सकता है। अगर आप रिफंड करते हो तो टू बैंक नाम आ जाता है, क्या आता है,
तो इस एंट्री में अपन पहले अल्टरनेटिव में रिफंड कर देता, क्या कर देता, तो अपन ने 2 बैंक कर दिया और बाकी सारी एंट्री 1 लाख से हो गई। किससे हो गई, कोई प्रॉब्लम, पहले एंट्री हुई 4 लाख से, यहाँ पे 20 लाख आ गए वापस, मगर बाकी सब एंट्री 1 लाख से हुई। कैपिटल में भी 1 लाख से रुपये आया, किसे आया, और जो अपन ने रिफंड करा 3 लाख शेयरों को, वो अपन ने 3 लाख इंटू 5 करके रिफंड कर दिया, ठीक है ना, क्लियर है। बाकी सब 1 लाख से हो गई नॉर्मल एंट्री। अब दूसरा अल्टरनेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, दूसरा अल्टरनेटिव कह रहा है, समझ एग्जाम्पल का, आपने प्रो डाटा कर दिया, क्या कर दिया, 25% का, सामने दिख रहा है 4 लाख शेयर आए, 4 लाख शेयर का 25% कितना होता है, 1 लाख। अगर नहीं बोलता ना तो अभी अपन इतना ही कर सकते थे। प्रो डाटा का मतलब क्या होता है समझा देता हूँ। रिफंड का मतलब तो जैसे विशाल आया, सर मेरे को 10,000 शेयर दो, मैंने कहा हाँ तू निकल, ये होता है रिफंड। क्या होता है, रिजेक्ट। क्या होता है, रिजेक्ट। मगर ये आया मेरे पास, अपना पास कौन है, सुजल पारक, ये आया, सर 10,000 शेयर दे दो, और मेरी हालत देख के मेरे को दे आ गई। मैंने कहा 10,000 तो शेयर नहीं है, चल 2,000 ले ले। क्या ले ले, तो प्रो डाटा का मतलब होता है कोई ना कोई शेयर देना मन। अरे तू क्या घोड़ा चला रहा है, कैसे, क्या हुआ तेरे को, आराम से बैठना। मेरे को लगा यही बोलेगा थोड़ी देर में, हाँ रुक जा, हाँ सीधा बैठेगा, सीधा बैठ। अल्टरनेटिव नंबर सेकंड, प्रो डाटा कर रहे हैं। प्रो डाटा का मतलब क्या होता है बताता हूँ। प्रो डाटा का मतलब होता है आप बिल्कुल मना नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ शेयर दे रहे हो। क्या दे रहे हो, कुछ ना कुछ शेयर दे रहे हो। इससे होगा क्या, आगे वाले ने 10 शेयर मांगे, कितने मांगे, आपने दिए 8 शेयर, कितने दिए, 2 शेयर के रुपए एक्स्ट्रा आ गए अपने पास, तो आप उसको रिफंड नहीं करोगे। आप कहोगे भाई तेरे आगे वाली इंस्टॉलमेंट बाकी रहेगी ना, उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जैसे उमंग आया, उमंग ने है ना सेंट्रल अकेडमी में एडमिशन लिया, समझो उसने क्या किया, पूरे साल की फ़ीस भर दी और गलती से 2 सालों की फ़ीस भर दी। सॉरी, एडमिशन फ़ीस भर रहा था, एडमिशन में क्या करी उसने, सुना 15,000 है और उसने भर दिया 20,000। कितने भर दिए, तो अब ये है ना वापस रिफंड नहीं लेगा सर से। सर वो कहेगा सर जो पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी ना आप उसमें सेटल कर लेना। अगर इसको मना ही कर देते, इसका चेहरा देख के मना ही कर देते कि भाई तेरे को नहीं लेंगे, तो फिर पूरे 20,000 इसको वापस मिलते, तो अपन 2 बैंक लिखते। क्या लिखते, मगर अभी अपन प्रो डाटा कर रहे हैं। प्रो डाटा का मतलब है कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, ये जो 4 लाख शेयर आए थे इनको 25% दे दिए, यानी जिसने भी 100 शेयर मांगे उसको 25 शेयर दे दिए, जिसने भी 10 शेयर मांगे उसको 4 शेयर दे दिए। इस तरह से क्या हुआ, सबको कुछ ना कुछ दिया अपन ने। 4 लाख का 25% था 1 लाख, और अपने पास थे भी कितने, 1 लाख। अब इस प्रो डाटा से फर्क क्या पड़ता है, जैसे नाम आता है प्रो डाटा, तो अपन जो एंट्री करते थे ना दूसरी, जहाँ पर अपन ने अभी जो 2 बैंक लिखा था, क्या लिखा था, उसी जगह 2 अलॉटमेंट नाम आया था। क्या आता है, तो ये याद रखना, जब भी नाम आए रिजेक्ट, क्या नाम आए, तो क्या असर पड़ता है बेटा, सुजल पारक, 2 बैंक नाम आता है। और प्रो डाटा होता है तो प्रो डाटा तो क्या असर पड़ता है बेटा जतिन, जल्दी बता, क्या असर पड़ता है विशाल, है तो जो सेकंड एंट्री करते हैं वहां पे बैंक की जगह 2 अलॉटमेंट आता है। क्या आता है, जो एक बार बोलूं समझ लिया करो, नहीं आता तो वापस पूछा करो सर क्या बोला आपने, अगली बार नहीं बोलोगे तो थप्पड़ पड़ेगी, ध्यान रखना। वापस बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा, हाँ अगर अप्लाइड करें उससे ज़्यादा आ जाए उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं, उसका 2 ही कर सकते हैं, 2-3 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन इसमें बताएगा। पहला ऑप्शन था रिजेक्ट कर दो। क्या कर दो, रिजेक्ट करते हो तो पहली एंट्री नहीं, दूसरी एंट्री में नाम आ जाता है 2 बैंक, एक्स्ट्रा नाम क्या आता है, नॉर्मल एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये नॉर्मल एंट्री होती है। जैसे ही क्वेश्चन में नाम आया रिजेक्ट, तो इस एंट्री में नाम जुड़ जाएगा 2 बैंक। क्या जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा रौनक, अगर आ जाए प्रो डाटा, क्या जाए तो नाम आ जाएगा 2 अलॉटमेंट। क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन में भी अपन प्रो डाटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हर आदमी को, मांगने वाले को मना नहीं कर रहे, 25% दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, अगर 100 शेयर मांगे तो 25 शेयर दे दिए तेरे को। इससे होगा क्या, तूने मांगे 100, मैंने दिए 25, 75 शेयर के एप्लीकेशन के रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा बढ़े रह गए, मैं उसको अलॉटमेंट में काम ले लूँगा। किसमें ले लूँगा, अब करना क्या, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो भी एक्स्ट्रा मनी आई है प्रो डाटा कर लो, जो भी एक्स्ट्रा मनी आई है उसको अलॉटमेंट में काम ले लो। क्या ले लो, मगर उसके बाद कुछ बचे तो उसको रिजेक्ट कर लो। क्या कर दो, रिफंड कर दो। देखो पढ़ो एग्जाम्पल सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सॉरी एग्जाम्पल 7 के सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, रौनक पढ़ा जोर से, जल्दी पढ़। जैसे ही प्रो डाटा नाम आया क्या करेंगे जतिन, प्रो डाटा आते ही तो अपन को दूसरे एंट्री में 2 अलॉटमेंट लिखना है, ये अपने दिमाग में काम आ गया नाम, ठीक है ना।
हाँ आगे बोल, प्रो डाटा करना डायरेक्टर को। allotment of 25% of the shares applied for two every applicant to apply the balance of application money towards amount due on allotment and to refund the amount remaining। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि 4 लाख शेयर आ गए, हम 25% प्रो डाटा करेंगे हर एप्लीकेंट को। क्या करेंगे? जितने भी जिसने किए उसको 25% देंगे, और जो एक्स्ट्रा रुपया पड़े रह गए हैं, क्या रह गए हैं, उसको हम यूज़ ले लेंगे अलॉटमेंट में। क्या कर लेंगे? और उसके बाद भी कुछ बचा रह गया तो हम उसको रिफंड कर देंगे। क्या कर देंगे? अब समझना इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। पहली एंट्री वही, पहली एंट्री होती है शेयर अप्लाइड से, किससे होती है? 4 लाख इंटू 5 20 लाख। दूसरी एंट्री में भी वापस लिखते हैं अपन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्या लिखते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एप्लीकेशन में तो वही रुपया आता है 20 लाख। क्या आता है? मगर कैपिटल में क्या आता है? कैपिटल में आता है शेयर इशूड का अमाउंट। क्या आता है? 1 लाख इंटू 5। कैपिटल में आता है 5 लाख। कितना आता है? अपन का इस बार आया प्रो डाटा। क्या आया? प्रो डाटा नाम आती है टू अलॉटमेंट। मगर अलॉटमेंट में हाईएस्ट रुपए उतने यूज ले सकते हैं जितने अपन अलॉटमेंट पे मांग सकते हैं। अपन कितने मांग सकते हैं अलॉटमेंट पे? हमने कितने इशू किए हैं और अपन कितने रुपए मांग रहे हैं अलॉटमेंट पे? अगर सब लोगों से भी मांग लें पूरे रुपए तो भी हाईएस्ट कितने रुपए आएंगे अलॉटमेंट पे? हाँ नहीं बोल, कितने आएंगे? अगर हाईएस्ट रुपए भी मांगे अपन, 1 लाख शेयर है अलॉटमेंट पे 7.5 रुपए, तो हाईएस्ट कितने रुपए मांग सकते हैं अलॉटमेंट पे? 7,50,000। कितने मांग सकते हैं? उससे ज़्यादा अपन मांग ही नहीं सकते। तो एडजस्ट भी अपन हाईएस्ट इतना ही कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? आपको पहले देखना है अलॉटमेंट पे हाईएस्ट ड्यू कितने हो रहे हैं, कितने शेयर इशू किए हैं और अलॉटमेंट में रुपए कितने हैं। तो अपन हाईएस्ट अलॉटमेंट की जो अपन ने एंट्री करी थी अभी, तुम देख लेना, 7.5 लाख से करी थी। कितने से करी थी? अपन टोटली 7.5 लाख रुपए मांगते हैं, तो अपन हाईएस्ट अपन एडजस्ट भी उतने ही कर सकते हैं। रौनक ने मेरे को रुपए दिए सर 10,000 रुपये, फिर विशाल के रुपए बचे थे 2,000 रुपये सर, तो इसने मेरे को 5,000 एक्स्ट्रा दे दिए। इसकी फीस थी 5,000, कितनी थी? रौनक 10,000 दे दिए सर। इसने कहा सर विशाल के आप है ना एडजस्ट कर लो। विशाल के बाद ही कितने में हूँ? 2,000। कितने मांगता हूँ? तो हाईएस्ट कितने एडजस्ट कर सकता हूँ मैं? 2,000 कर सकता हूँ। फिर भी मेरे को कितने देना पड़ेंगे इसको वापस? 30,000 देने पड़ेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। अपने पास 20 लाख आ गए। कितने आ गए? अपन कैपिटल में कितने यूज़ ले रहे हैं? 5 लाख। कितने ले रहे हैं? अब अलॉटमेंट पे हाईएस्ट कितने यूज़ ले सकते हैं अपन? अगर 1 लाख शेयर है, उनसे 7 रुपये 50 से मंगा हुआ है, तो भी 7.5 लाख यूज़ ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं? उससे ज़्यादा यूज़ ले ही नहीं सकते। तो अपन को देखना है, इसको मल्टीप्लाई करके अपन को देखना है जो अगली वाली ड्यू होगी अलॉटमेंट की एंट्री, वो कितने रुपए से होगी। उससे ज़्यादा रुपये नहीं ले सकते आप। 7.5 यूज़ ले सकते हो। अभी भी रुपए बच गए 7.5 लाख। 20 लाख में से 5 लाख गए, बचे 15 लाख। कितने बचे? 15 लाख में से कितने यूज़ लिए अपन ने? सिर्फ 7.5 लाख। कितने लिए? बचे हुए का क्या करेंगे? उसने बोला है बच्चे हुए को आप रिफंड कर दो। क्या कर दो? अगर वो नहीं बोलता ना, अगर यहाँ पे बोला रिफंड, इसलिए अपन 7.5 लाख बैंक में लिख रहे हैं। अगर नहीं बोलता ना तो अपन टू कॉल एडवांस लिखते। क्या लिखते हैं? वो 7.5 लाख को अपन एडवांस कॉल में यूज़ ले लेते हैं। किसमें ले लेते हैं? कॉल में यूज़ ले लेते हैं। कॉल भी तो बाकी है, मगर उसने बोला है अलॉटमेंट में काम लो, उसके बाद बचता है तो रिफंड कर दो। वापस देखना हुआ क्या है। 4 लाख शेयर अप्लाइड हो गए थे। कितने हो गए थे? 4 लाख शेयर। पहले एंट्री होती है शेयर अप्लाइड से। किससे होती है? इधर हूँ, इधर मैं इधर हूँ। ओ भाई तेरे को बोलो नए वाले को, इधर देख। वो तो ये कैमरा इधर भी लगाना पड़ेगा, फिर बता सकूँ किधर देख रहा था। इधर देख, हंसी मजाक करते हैं, मजा कर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहले एंट्री में क्या आता है? शेयर अप्लाइड वाला अमाउंट। क्या आता है? 4 लाख इंटू 5 20 लाख आ गए। दूसरी एंट्री फिक्स होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन में यही 20 लाख आएंगे, मगर कैपिटल में आते हैं 1 लाख इंटू 5। क्या आते हैं? तो 5 लाख आ गए। अब बोला है प्रो डाटा। क्या बोला है? प्रो डाटा। प्रो डाटा में आता है टू अलॉटमेंट। क्या आता है? मगर इसमें हाईएस्ट अमाउंट वही आ सकता है जो आप अगली वाली एंट्री करोगे अलॉटमेंट की, उसमें आने वाला है। अगली वाली एंट्री करोगे तो क्या एंट्री होती? अगली वाली एंट्री होती इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही होती। और अमाउंट कैसा आता? अमाउंट आता है शेयर इशूड इंटू अलॉटमेंट के रुपए। शेयर इशूड कितने हैं? 1 लाख इंटू अलॉटमेंट के रुपए कितने हैं? तो हाईएस्ट आप कितने लिख सकते हो इसमें? तो जो एंट्री इस एंट्री में अमाउंट आ रहा है ना, उससे ज़्यादा इधर नहीं आ सकता। तो इधर कितने लिख सकता है हाईएस्ट? कितने लिख सकते हैं अपन हाईएस्ट? 7.5 लाख। देखना 20 लाख आए थे। कितने आए थे? कैपिटल में कितने यूज लिए? 5 लाख। तो बचे कितने? अरे 15 लाख बचे। 15 लाख में से अपन ने 7.5 लाख अलॉटमेंट में यूज ले लिए। बचे कितने? अब उसने बोला अपन को क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट में यूज लेने के बाद जो बचे उसको आप रिफंड कर दो। क्या कर दो? तो अपन बैंक लिख रहे हैं। अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई होती ना तो अपन यहाँ पे कॉल एडवांस लिखते। क्या लिखते हैं?
और कॉस्ट में यूज लेते हैं, किस में लेते हैं, मगर उसने बोला बचा हुआ आप बैंक में कर दो। तो ये हो गई पहली एंट्री, ये हो गई दूसरी एंट्री। नया पॉइंट क्या था, प्रो डाटा था, क्या था, इसे नाम आया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 7.5 लाख क्यों आया बेटा, एक्स्ट्रा तो 15 लाख बचे अपने पास। कहाँ लिखा हुआ है रिफंड करना 7.5 लाख, मेरे को ये बता अलॉटमेंट में 7.5 लाख क्यों आए। हाँ 20 लाख और 25% होता है 5 लाख, तो ये 7.5 लाख कैसे आ रहे हैं यहाँ पर। टोटल करेंगे, किसकी करूँ बोल। 1 लाख इंटू 5 क्या 5 लाख आ गए। मैं ये पूछूँ यहाँ पे 7.5 लाख कैसा है। हाँ अपन को अलॉटमेंट में जब भी यहाँ पे रुपए लिखो तो अपन को देखना है अगली वाली एंट्री में कितना ड्यू हो रहा है। अलॉटमेंट में हाईएस्ट कितना ड्यू हो रहा है, 1 लाख इंटू 7.5 लाख, उससे ज़्यादा अपन यूज़ नहीं ले सकते। जितना बाकी होते हैं तो यूज़ ले सकते हैं, तो 7.5 लाख यूज़ ले सकते हैं। और उसके बाद जो बचा उसने बोला है कि रिफंड कर दो, क्या कर दो, इसलिए अपन ने टू बैंक लिखा। नहीं लिखी हुई होती लाइन तो अपन यहाँ पे टू कॉल एडवांस लिख के 7.5 लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये हुई ये एंट्री। अब इधर देखना एक और पॉइंट एंट्री से जुड़ा हुआ, अगली एंट्री ड्यू। मेरे को पता है कि इस क्लास में से सिर्फ 2 जनों की फीस नहीं आई है, मार्केट सबके आ गई है, तो अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं कहूँगा जिन्होंने फीस नहीं लाई वो लाओ। वैसे ही मेरे को पता है अलॉटमेंट के रुपए आ गए हैं, तो अभी मैं ड्यू की एंट्री तो करूँगा, क्या करूँगा, मैं ड्यू की एंट्री तो करूँगा, रुपये तो मांगूंगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मगर जब बोलूँगा उमंग को रुपए दे तो क्या सर दे देना, क्या बार बार मांगते हो। तो बैंक में क्या आएगा, बैंक की एंट्री नहीं होगी, क्या नहीं होगी, अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रौनक, विशाल क्यों नहीं होगी अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री। क्योंकि ऑलरेडी अलॉटमेंट के पूरे रुपए आ चुके हैं। देखो यहाँ पे कितना मांगते अपन और कितने आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए इस बैंक की एंट्री नहीं होगी अलॉटमेंट, क्या नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी पूरा रुपया। अब इसके बाद सीधी फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी और सेकंड कॉल की एंट्री होगी, वही होगी जो अपने फर्स्ट अभी करी थी फर्स्ट अल्टरनेटिव में, वही नॉर्मल 1 लाख इंटू 7.5 लाख से 2 एंट्री, फिर 1 लाख इंटू 5 से 2 एंट्री। क्लियर है। पहले अल्टरनेटिव में अपन ने किया था रिजेक्ट, क्या किया था, तो पूरा रुपया आ गया था बैंक में, किसमें आ गया था, इस अल्टरनेटिव में हमने किया प्रो डाटा, क्या किया, तो अलॉटमेंट में रुपया है कितना आया, सिर्फ उतना रुपया जितना अगली एंट्री में ड्यू हो सकता है, और जो बचा हुआ वो अपने रिफंड कर दिया। क्यों करा रिफंड, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता तो क्या करते जादू, यहाँ बैंक की जगह बैंक कॉल इन एडवांस आता, अगर नहीं लिखा हुआ होता कि आप बाकी रिजेक्ट कर लो, उसमें लिखा हुआ है अलॉटमेंट तक काम लो और उसके बाद जो बचे उसको रिफंड कर दो। नहीं लिखा हुआ था तो अपन यहाँ पे कॉल एडवांस लिखते हैं। इसका इफेक्ट क्या पड़ा, अपन ने ड्यू की एंट्री करी मगर बैंक की एंट्री नहीं करी, क्योंकि पूरा रुपया आ चुका है। और इसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री होगी, एग्जाम्पल में नहीं दी हुई है, अपन को करनी है, उसमें सिर्फ समझा रखा है क्योंकि सेम एंट्री है इसलिए उसने नहीं कर रखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है थर्ड, समझना ध्यान से, ये अभी वापस करूंगा वापस बोर्ड पर, इसलिए ध्यान रखना। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, थर्ड एग्जाम में 3 कैटेगरी है, क्या है, पहले वाले में अपन ने रिजेक्ट किया था, दूसरे वाले में प्रो डाटा किया था, अब तीसरे वाले में तीनों चीजें कर रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत खतरनाक है। आपको टेबल कब बनानी है वो अब आ रहा है, टेबल बनानी कब है वो बताना जब आपको 3 कैटेगरी दी हुई हो। इसमें दे रखा है 2 लाख को अपन ने 3 जने 3 तरह के लोग थे, ठीक है ना। एक था जतिन जैसा, आया 2 लाख शेयर दो साहब, मैंने चेहरा देखे हाथों निकल, पूरा रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, तो 2 लाख को अपन ने रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया। एक था 80,000 वाला, कौन था 80,000 वाला, था उमंग था, क्या था 80,000 आया, सर बहुत, सर जोधपुर सर बहुत दुखी हो सर, 80,000, तो 80,000 वाले को पूरे दे दिया अपन ने, क्या दे दिए, फुल एक्सेप्ट कर लिए, 80,000 को पूरे दे दिए, शेयर मांगे पूरे दे दिए फुल। और एक लिखा हुआ है रिमेनिंग को प्रो डाटा कर दिया, क्या कर दिया, प्रो डाटा का मतलब है कुछ कम दिए, ना ज़्यादा दिए ना बराबर दिए, कम दिए, वो अपन को निकालना पड़ेगा। अब पहले तो आ रहा है इस क्वेश्चन में टेबल बनेगी तो क्यों, जब आप किसी को कुछ शेयर को कुछ भी नहीं दो, कुछ को पूरा दे दो और कुछ को है ना प्रो डाटा कर दो, क्या कर दो, मांगे 1,20,000 दिए 20,000। जब ये 3 कैटेगरी आ जाए तब उनको टेबल बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी, पहले तो आएगा टेबल कब बनानी रौनक, ऐसे क्या देखता रहे, किडनी मांग ली जैसे, जल्दी बता कौन तीनों, राम रहीम अकबर एंथोनी, कौन तीनों, हाँ विशाल कब बनाता है टेबल, जल्दी बता। अरे वेरी गुड, हाँ ये दिए होंगे हर क्वेश्चन में, विशाल कब बनाता है टेबल, तो फिर मेरे को देखेगा तो समझ में आएगा ना। जतिन बता, जब 3 कंडीशन दी हुई हो, क्या दी हुई हो, जब आप किसी को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हो, है ना, जब आप कोई एक हिमांशु होटल जैसा चेहरा आ जावे जिसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दो, एक आ जावे हर्ष जैसा चेहरा भैया जैसा, पूरे एक्सेप्ट कर लें,
और एक थोड़ा थोड़ा ठीक थोड़ा खराब, जतिन जैसा। तो हाँ थोड़ा ना। तो 3 कंडीशन आवे ना, जब एक को रिजेक्ट कर रहे हो, एक को फुल अलॉटमेंट दे रहे हो और एक को प्रो डाटा कर रहे हो, जब ये तीनों कंडीशन एक क्वेश्चन में आ जावे तो बनानी है टेबल। क्या बनानी है? अब टेबल कैसे बनाते हैं वो देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टेबल का कॉलम होता है शेयर अप्लाइड। क्या होता है? दूसरा होता है शेयर इशूड। क्या होता है? तीसरा होता है एक्सेस शेयर। क्या होता है? एक्टिव नहीं, एक्सेस। चौथा होता है एक्सेस मनी। क्या होता है? फिर होता है यूज ऑफ एक्सेस मनी। क्या होता है? इसको कहां यूज ले सकते हैं एक्सेस मनी को? अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में और लास्ट में आता है रिफंड। क्या आता है? वापिस देखना है टेबल कैसे बनती है। सबसे पहले शेयर अप्लाइड, फिर शेयर इशूड, फिर एक्सेस शेयर, एक्सेस मनी, फिर यूज ऑफ एक्सेस मनी। इसके 3 पार्ट है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और रिफंड। अब करना क्या है, ये आपने कॉलम बना दिए, ये टेबल कब बनेगी बता दिया है। जिस क्वेश्चन में 3 कंडीशन हो, एक को तो कर रहे हैं पूरा रिजेक्ट, एक को कर रहे हैं पूरा अलॉटमेंट और एक को कर रहे हैं प्रो डाटा। क्या कर रहे हैं? तब ये टेबल बनेगी। करना क्या है, सबसे पहले शेयर अप्लाइड लिखा, 3-4 लाइन छोड़कर जितने शेयर अप्लाइड हुए हैं उसकी टोटल, कितने शेयर अप्लाइड हुए हैं मयंक? जब भी मैं पढ़ाऊँ साथ में नहीं लिखना होता है, पढ़ाने के बाद लिखना होता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ मैं इसका। कितने शेयर अप्लाइड हुए हैं? 1 लाख अप्लाइड हुए हैं। तो इशूड कितने हुए हैं? शेयर अप्लाइड हुए 4 लाख। कितने हुए हैं? सबसे पहले 4 लाख की टोटल लिखनी है अप्लाइड की, फिर इशूड की टोटल लिखनी है। कितनी है? अब इसको अपन को बांटना है कैटेगरी में, ध्यान से देखना। अब इस 4 लाख का हुआ क्या? लिखा हुआ है 2 लाख को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया का मतलब कितने शेयर दिए? 2 लाख को रिजेक्ट कर लिया, यानी 2 लाख दिए। तो अपने आप को रिजेक्ट कर, किसी ने रिजेक्ट दिया? हाँ बोल दिया। 2 लाख को रिजेक्ट किया, यानी कितने शेयर दिए? बाबा जी का ठुल्लू दिया, कुछ नहीं दिया। रिजेक्ट का मतलब कुछ नहीं दिया। क्या शेयर अप्लाइड में मांगे थे 2 लाख, रिजेक्ट का मतलब कुछ नहीं दिया। 80,000 को फुल दे दिए, तो कितने दिए उसको हर्ष? 80,000 को फुल दे दो, कितने दिए? अरे हाँ वही पूछो, 80,000 को कितने दिए? 80,000 फुल दे दिया, यानी फुल। और बोला रिमेनिंग को प्रो डाटा कर दिया। क्या कर दिया? रिमेनिंग को दिए 20,000। क्या? अब रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। कितने शेयर थे? 4 लाख में से कितने आ चुके हैं? 2,80,000 का डाटा आ चुका है। तो बचे कितने? ये 1,20,000 कैसा है? बैलेंसिंग फिगर। इसका नंबर नाम बैलेंसिंग फिगर है, मतलब ध्यान रखना। BF का मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है। 4 लाख में से 2 लाख से चले गए 1,20,000। इसको दिए कितने अपन ने? 20,000। कितने दिए? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और रिमेनिंग शेयर लिखे हुए, देखो पढ़ो एक बार जल्दी से। लिखा हुआ है, पढ़ो। 2 लाख को कर दिया रिजेक्ट, 80,000 को फुल एप्लीकेशन और बाकी को कर दिया, बैलेंस वालों को कर दिया 20,000 का प्रो डाटा। क्या कर दिया? तो बैलेंस निकालने के लिए आपको 4 लाख में से 2,80,000 घटाना पड़ेगा। तो आएंगे 1,20,000। क्या आएंगे? क्योंकि बोला रिमेनिंग। क्या रिमेनिंग कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा। क्लियर है जतिन? कैसा है 1,20,000 बता? 20 लाख में से 8 लाख है, निकाल के बता ना। 2 लाख में से 8 लाख घटा के बता 1,20,000 आते हैं क्या? 2 लाख में से 80,000 घटा बता 1,20,000 आते हैं क्या? बता। 2 लाख से 20,000 घटाते 1,80,000। और यार खतरनाक लाया तो, ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे आ रहे हैं। 4 लाख में से 2,80,000 घटा रहे तो आ रहे हैं क्या? इस टोटल में से ये घटा के आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये पूरा करने के बाद, टेबल करने के बाद देखना टोटल मैच हो रही है कि नहीं हो रही। क्या इधर की भी आनी 4 लाख, इधर की भी आनी चाहिए 1 लाख। क्या टोटल मैच होनी चाहिए? 2,80,000 और 1,20,000, 4,80,000 और 20,000, 1 लाख। कैसा है बता जल्दी से रौनक? 2 लाख को कुछ नहीं दिया, 80,000 को पूरा दिया और रिमेनिंग निकालने के लिए अपने 4 लाख में से ये घटाए 1,20,000 है और रिमेनिंग को 20,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद करना क्या है? टोटल मैच करनी है। क्या करनी है? क्या करनी है? अब इसके बाद देखना थर्ड कॉलम कैसा आता है। ये फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम घटा दो, थर्ड कॉलम आ जाएगा। इसमें से इसको घटाओ, 2 लाख में से डैश घटाएंगे तो कितना आएगा रौनक? कोई बीच में नहीं बोल। वेरी गुड हनी। 80,000 में से 80,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बोल, यहाँ से बोल दो ना, बस एक चीज बोल दी। 0 तो ऐसे होता है, तो 0 ये क्या है? हाँ 1,20,000 में से 20,000 घटाएंगे कितना बचेंगे? हटेला जी
अब देखो अपन ने क्या किया, अपन ने इस कॉलम में से इसको घटाया, इधर बेटा हर्ष इधर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, तुम आगे मत बैठा करो तो कल से, हाँ पीछे बैठोगे तुम, वो आगे बैठेंगे। हाँ अब इसके बाद क्या किया अपन, इस कॉलम में से इसको घटाया ना, इधर से भी इसको घटाओ, 4 लाख में से 1 लाख घटाओ, कितना आएगा? 4 लाख में से 1 लाख घटाएंगे कितना आएंगे रौनक? अब ये 3 लाख आया ना, इसमें से इसको माइनस करके आया, अब देखना है माइनस करके 3 लाख आया ना, इधर की टोटल भी कितनी आनी चाहिए? 3 लाख। तो अपन सही कर रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ है कुछ। क्या अपन ने इसको माइनस किया ना, तो टोटल को भी माइनस करके देखो, जो अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, वो टोटल के साथ भी अप्लाई करो, और फिर देखो इधर टोटल सेम आ रही है क्या? आ रही है। अब आ रहा है एक्सेस मनी। एक्सेस मनी कैसा आएगा? तीसरे कॉलम को एप्लीकेशन की मनी से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? तीसरा कॉलम है ये, एप्लीकेशन के रुपए कितने हैं? 2 लाख इंटू 5 करेंगे कितना आएंगे कर्शिश? तेरी हंसी से पता चल गया कि देखो कितना सब कुछ आ रहा है। 0 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे जितने कितना आएंगे जल्दी बता। अरे वेरी गुड। 1 लाख को 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएंगे? 5 सिर्फ। और अपन ने क्या किया, इस कॉलम को 5 मल्टीप्लाई किया, तो टोटल को भी करो। 3 लाख को 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएंगे रौनक? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 15 लाख देखो इधर मैं मल्टीप्लाई करके ला रहा हूँ 15 लाख, और इधर की टोटल भी कितनी आ रही है? 15 लाख आ रही है, यानी अपन सभी सही करना है, ठीक है ना। वापस देखना क्या हुआ है, ध्यान से देखना। ये 2 टेबल अपन ने सबसे पहले अपन ने टोटल लिखी, क्या लिखी? 4 लाख रुपए अप्लाइड, 1 लाख शेयर इशूड। फिर अपन ने जो बोला उस क्वेश्चन में वो किया, 2 लाख को कुछ नहीं दिया, 80,000 को पूरे दे दिए, और बच्चे वाले को 20,000 दे दिए। तो बच्चे वाले के लिए अपन ने 4 लाख में से दोनों को उठाया, तो 1,20,000 आया बैलेंसिंग फिगर, उसको अपन ने 20,000 दे दिए। ये हो गई अपने जो बोला था क्वेश्चन में। अब इसमें से उसको घटाया, आ गया एक्सेस शेयर। क्या आ गया? एक्सेस शेयर को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई किया, आ गया एक्सेस मनी। क्या आ गया? अब इस एक्सेस मनी को यूज लेना है, जतिन बताएगा। जतिन 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए हुए पड़े, क्या पड़े? बोल दे 10 लाख। अपन ने उनको एक भी शेयर इशू नहीं किया, क्या नहीं किया? तो क्या ये 10 लाख अपन अलॉटमेंट में कहाँ ले सकते हैं? हाँ या ना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। 10 लाख एक्स्ट्रा आए में एक शेयर भी नहीं दिया उसको, उसके ये 10 लाख रुपए अपन अलॉटमेंट में काम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं, घर घर चलता है। एक भी शेयर नहीं दिया तो क्या उसका अलॉटमेंट ड्यू होगा क्या? यहाँ पर अपन ने शेयर इशू नहीं किया, क्या नहीं किया? ध्यान रखना, यहाँ पे अमाउंट तभी आएगा जब यहाँ पर और यहाँ पर सेकंड कॉलम में और फोर्थ कॉलम में कोई ना कोई अमाउंट हो। क्या हो? फोर्थ कॉलम में तो अमाउंट है, सेकंड कॉलम में अमाउंट है क्या? ध्यान से समझना, किसी ने अपन से 2 लाख शेयर के रुपए, 2 लाख शेयर मांगे, 2 लाख पर 5 रुपए दिए, तो कितने रुपए दे दिए? 10 लाख। कितने दे दिए? अपन ने उसको एक भी शेयर नहीं दिया, तो क्या अपन उसके अलॉटमेंट पे रुपए रोक सकते हैं? एक भी शेयर नहीं दिया अपन ने, तो क्या उसके अपन अगली इंस्टॉलमेंट के नहीं, ये पूरा रिजेक्ट होगा। क्या होगा? रिफंड होगा। क्या होगा? क्यों हुआ रिफंड? क्योंकि अपन ने उसको एक भी शेयर नहीं दिया। क्या नहीं दिया? जब आप किसी को एक भी शेयर नहीं दो, तो उसका जो भी एक्सेस मनी है वो सीधा रिफंड में जाएगी। कहाँ जाएगी? अपन ने जब उसको कोई शेयर ही नहीं दिए, तो उसके एक्स्ट्रा रुपये रोक सकते हैं क्या अपन? तू मेरे पास आया, सर लो पढ़ो, सर लो फीस, और फिर अगले दिन से कहता सर कोरोना हो गया मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मैं तेरे रुपये रोक सकता हूँ क्या? वापस दूंगा ना, फिर तेरे इलाज में काम आएंगे खासा का तब। हाँ, तो ये वापस समझना, ये 10 लाख यहाँ पे क्यों गए? क्योंकि अपन ने इशूड नहीं किया। क्या नहीं किया? शेयर इशूड नहीं किया। ये जो कॉलम बन रहा है वो बन रहा है यूज ऑफ एक्सेस मनी। किसका बन रहा है? यूज ऑफ एक्सेस। अपन को इस कॉलम को यूज लेना है, ठीक है ना। अपन को इस कॉलम को यूज लेना है। अपन जैसे समझो उमंग है, ये कह रहा है मेरे को मोटापा कम करना है, मोटापा होगा तो कम करेंगे ना। अब सुजल पारक कह रहा है मेरे को मोटापा कम करना है, तो कुछ गुंजाइश है क्या? मैं क्यों, मेरे को मोटापा कम करना है, कोई गुंजाइश है क्या? तो यहाँ पर एक्सेस मनी है ही नहीं। क्या एक्सेस मनी नहीं है तो यूज ले सकते हैं क्या? एक्सेस मनी नहीं है, यूज ले सकते हैं क्या? तो फिर यहाँ पे हो जाएगा डैश। अब आ रही है अपनी जो कंडीशन चाहिए अपन को, अब आ रही है, देखो इधर भी रुपया है, एक्सेस मनी में भी, और शेयर इशूड में भी रुपया है। अब अपने का फॉर्मूला काम आएगा, ध्यान से देखना वापिस। मैन ये अपन ने बनाई क्वेश्चन से टेबल, 2 लाख को कुछ नहीं दिया, 80,000 को 80,000 और रिमेनिंग को 20,000 दिए। इसमें से उसको घटाया, ये आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 हमेशा याद नहीं रखना है, सुनने का 5 एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई किया। किससे किया? तो आया एक्सेस मनी। क्या आया? एक्सेस मनी को यूज लेना है। एक्सेस मनी को यूज तभी ले सकते हैं जब अपन ने शेयर इशू किया। क्या क्यों? शेयर इशू नहीं किया, रिफंड में जाएगा। किस में जाएगा? किस में जाएगा? एक्सेस मनी कुछ है ही नहीं, इसको यूज लेना है। यूज ऑफ एक्सेस मनी, एक्सेस मनी है नहीं, डैश डैश डैश। अब अपने पास पड़ी है 5 लाख एक्सेस मनी। कितनी पड़ी है? और शेयर कितने इशू किए थे? 20,000 शेयर। अब देखना ध्यान से, इस 20,000 शेयर पर अपन अगर अलॉटमेंट के रुपए मंगा भी लें, 7.5 लाख रुपए अलॉटमेंट के कितने हैं?
तो अभी हाईएस्ट कितने रुपए आएंगे? 20,000 इंटू 7.5, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 कितने हैं? अगर अपन इस 5 लाख में से अपन कहते हैं अलॉटमेंट के रुपए रोक लूँ तो अभी हाईएस्ट कितने है? जैसे अपन ने पहले निकाला था ना 1 लाख इंटू 7.5 लाख हाईएस्ट थे, वैसे यहाँ पे अपन ने कितने इशू किए हैं? 20,000 इंटू 7.5 रुपए। तो अभी हाईएस्ट अलॉटमेंट के रुपए कितने होते हैं? 1,50,000। अपन को यूज लेने थे 5 लाख, कितने लेने थे? यूज आया सिर्फ 1,50,000। आप क्या करेंगे? रिफंड। अभी और पढ़ा ना बेटा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इतना क्यों रिफंड करने पे तुला हुआ है? अब अपन के इतने काम आए, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि अलॉटमेंट के बाद रिफंड कर दो, तो अब फर्स्ट कॉल पे यूज लेंगे। किस पे लेंगे? 20,000 इंटू 7.5, इसके भी आएंगे 1,50,000। कितने आएंगे? अभी भी 3 लाख ही काम आए टोटल। कितने काम आए? अब क्या करेंगे जतिन? अब सेकंड कॉल पे काम लेंगे। 20,000 इंटू 5, 1 लाख। अभी भी 4 लाख ही काम है। अब क्या करेंगे? अब बचा हुआ 1 लाख क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। अब देखना टोटल क्या हुआ है। अलॉटमेंट में काम आया 1,50,000, क्या है? दोनों कॉस्ट मिला के काम आया 2,50,000, क्योंकि कॉल इन एडवांस नाम आता है, दोनों को मिला के आता है। और रिफंड कितने हो गए? 10 लाख और 1 लाख 11 लाख। कितने हो गए? यहाँ पे 7.5 आया, यहाँ पे 7.5 आया, यहाँ पे 5 आया। ये 7.5, 7.5, 5। मैंने हर किसी में 5 में मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैंने इस कॉलम को 7.5 से मल्टीप्लाई किया है। 20,000 इंटू 7.5, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अलॉटमेंट। फिर 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल के 7.5, 1,50,000, और 20,000 इंटू 5 दिया हुआ है 5। ये जो आता है एक्सेस मनी, इसको निकालने के लिए एक्सेस शेयर को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी अपने पास सिर्फ एप्लीकेशन के रुपए आए हुए हैं। किसके आए हुए हैं? ये जो 20 लाख 4 लाख शेयर आए ना, इसने किसके रुपए दिए अभी तक अपन को? सिर्फ एप्लीकेशन के दिए। तो एक्सेस मनी जो आई है ना, वो तो एप्लीकेशन के हिसाब से आई है। किसे आई है? मगर जो इसको यूज़ लेना है वो हाईएस्ट कितने ले सकते हैं, वो अपन इनके जितने रुपए उसके हिसाब से निकालेंगे। ठीक है ना? आप देखो ध्यान से, ये टेबल बन गई। अब देखो पहले एंट्री बनानी है बैंक अकाउंट, वो किससे होगी? इससे 4 लाख इंटू 5। पहले एंट्री किससे होती है? शेयर प्राइस से। किससे होती है? तो पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये 4 लाख इंटू 5, ये आ जाएंगे 20 लाख। कितना जाएंगे? 20 लाख। ठीक है? अभी देखो क्यों बना रहा है वो देखना है टेबल। दूसरी एंट्री होगी, दूसरी एंट्री बोल रौनक, रौनक रौनक। अब इसमें जो एप्लीकेशन में तो वही 20 लाख आते हैं। क्या आते हैं? कैपिटल में कितने आएंगे रौनक? 20 लाख। 5 लाख। कैसा आया? कैपिटल में रुपए आते हैं शेयर इशूड से। किसे आते हैं? पहली एंट्री होगी 4 लाख से, दूसरी एंट्री में कितने आएंगे? 5 लाख। 1 लाख इंटू 5। अब देखना, अब अपन ने ये बाकी कहाँ यूज लिए? देखो अलॉटमेंट में कितने लिए? 1,50,000। तो 2 अलॉटमेंट आएगा 1,50,000। कॉस्ट में कितने यूज लिए? तो आएगा 2 कॉल इन एडवांस। क्या आएगा? 2,50,000। रिफंड कितने किए? तो 2 बैंक आएगा। ये अपन ने जो तुम्हारा आंसर दिया हुआ है ना, थर्ड है, उसमें जो रुपए आ रहे हैं वो इस टेबल से आ रहे हैं। बिना इस टेबल को बनाए आप रुपए ला ही नहीं सकते। ये बैंक में आए 20 लाख। कैसा है भाविका? 4 लाख इंटू 5 शेयर अप्लाइड से। शेयर एप्लीकेशन में वापस 20 लाख, मगर शेयर कैपिटल में आते हैं शेयर इशूड से। किसे आते हैं? 1 लाख इंटू 5। अब इसके बाद अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में और बैंक में कितने रुपए आएंगे? वो यहाँ से आया। अलॉटमेंट में 1,50,000, बैंक में 2,50,000, और सॉरी कॉल एडवांस में 2,50,000, और रिफंड में 11 लाख। यहाँ से आया। क्लियर ना? समझ में आया? अब देखो इसके बाद होगी अलॉटमेंट की एंट्री। किसकी होगी? अब ध्यान से देखना, अभी आगे और भी चीजें हैं। अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रौनक कितने रुपए आएंगे? अब सारी एंट्री होती है ना, वो पहली एंट्री शेयर अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री शेयर इशूड से होती है। किससे होती है? 1 लाख इंटू 7.5 रुपये। अलॉटमेंट कितने हैं? 7.5 लाख। बैंक में कितने आएंगे कशिश? आंसर देख के तो मैं भी बोल दूँ, आए कैसे ये बता।
7.5 लाख में 1.5 लाख गए। वेरी गुड। अब सोनी को बोल दे, चुप हो जा, बोल बताना। ये 7.5 रुपये मांगते थे अपन, कितने मांगते थे पहले, कितना है अलॉटमेंट में देखो। जब भी आप ये एंट्री करो ना बैंक की, यहाँ पे देखो कोई अलॉटमेंट नाम आया हुआ है क्या, अगर आया उसको माइनस करो। 7.5 लाख में से 1.5 लाख तो आए हुए हैं रेणुका, 7.5 लाख में से 1,50,000 आए हुए हैं, तो बच्चे कितने, ये है बैंक की एंट्री। 6 लाख कैसे आया, 7.5 लाख में 1.5 लाख आए हुए हैं। अब आएंगी फर्स्ट कॉल की एंट्री। क्या एंट्री होती है फर्स्ट कॉल की, हटेला जी बताना। हटेला को बोला है, हाँ क्या होती है बेटा, इधर देख, इधर देख। हाँ कितने रुपए आएंगे, अब नीचे मत देखना, इधर मैं तेरे को मार का टेस्ट पता है क्या, मैं बता दूँ तेरे को, इधर आ। कैसा है, दे रखा है, बता कहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है। फर्स्ट कॉल में 7.5 लाख आएंगे। हाँ फिर क्या करेंगे 7.5 को, तो अभी तक अमाउंट निकालना नहीं आया। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे रुपए आते हैं याशिका, किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, शेयर इशूड इनटू फर्स्ट कॉल के रुपए। फर्स्ट कॉल के रुपए एंट्री क्या होती है रोना, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, रुपए आएंगे, शेयर इशूड इनटू फर्स्ट कॉल रुपए, सारे एंट्री इशूड से होती है। बैंक में कितने रुपए आएंगे वो समझने की बात है, ध्यान से रखना। बैंक में अपन ने यहाँ पे 2.5 लाख रखा है, मगर 2.5 लाख में से 1,50,000 थे फर्स्ट कॉल के और 1 लाख थे सेकंड कॉल के, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, यहाँ पे अपने कॉल एडवांस नाम लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल नाम है, यहाँ पे था अलॉटमेंट नाम क्या था, और यहाँ पे भी अलॉटमेंट नाम था, इसलिए अपने डायरेक्ट माइनस कर दिया था। क्या कर दिया था, अलॉटमेंट जितना डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट भी हो रहा है, थोड़ा 6 लाख से यहाँ डेबिट क्रेडिट हो रहा है और 1.5 लाख से यहाँ क्रेडिट हो रहा है, मगर यहाँ पे नाम है फर्स्ट कॉल, यहाँ पे कॉल इन एडवांस। अब इसका क्या करते हैं ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख, मगर बैंक में आएंगे 6 लाख। कितने आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख, क्योंकि आप जब टेबल देखोगे तो आप पाओगे टेबल में फर्स्ट कॉल के 1,50,000 आए हुए हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉल इन एडवांस डेबिट, क्या लिखना पड़ेगा, कॉल इन एडवांस में आएंगे 1,50,000 जो टेबल से आए हैं, और टू फर्स्ट कॉल वो आएंगे 7,50,000। कितने आएंगे, यहाँ पे कॉल इन एडवांस नाम क्यों आया, अगर नहीं पढ़ना होता है प्रतिभा, अगर कुछ इधर उधर से खेलना तो उधर ही करा कर। एक जना दीवार के साथ खेल रहा है, इसके साथ खेल रहा है, फिर कहते हो हमको समझ नहीं आया। कैसा है इस 6 लाख और 1.5 लाख बता, ये 1,50,000 कहाँ से आया, यहाँ पे तो 2.5 लाख है। कैसा है बेटा सुजल पारक, 6 लाख कैसा है, अरे वाह बैंक है क्या, मेरे को तो पता ही नहीं था वो बैंक लिखा हुआ है। बैंक में 6 लाख कैसा है, यही पूछ रहा हूँ मैं, वो 6 लाख कैसा है, यहाँ पे ड्यू तो 7.5 लाख से किया था, 6 लाख कैसा है, कहाँ से आया 1,50,000, कैसा है उमंग 6 लाख, 1,50,000 कहाँ से है, 6 लाख कहाँ से है, अगर तू कह रहा है 7,50,000 में से 6 लाख माइनस क्या तुझे, 7.5 लाख को माइनस करो 1.5 लाख। बेटा दोनों में से एक चीज़ माइनस कर सकता हूँ। जब मैं तेरे को पूछो ये कैसा आया तो तू कह रहा है इसमें से ये माइनस कर दो, जब मैं पूछो ये कैसा है तो कह रहा है इसमें से ये माइनस कर दो, दोनों में से एक चीज़ तो पता होगी ना कैसा ही। हाँ बता, वो है ना 2 बैंक ऊपर 11 लाख, तो तू रहना दे भाई। हाँ बेटा, हाँ अपन जब टेबल देखेंगे ना
तो टेबल में अपन ने फर्स्ट कॉल का अलग बनाया, सेकंड कॉल का। फर्स्ट कॉल में 1,50,000 आए हुए हैं, कितना आए हुए हैं, और सेकंड कॉल में 1 लाख आए, दोनों को जोड़ के अपन ने यहाँ पे कॉल एडवांस लिखा है, मगर एक्चुअली में फर्स्ट कॉल की तो 1,50,000 एडवांस है। कितने कितने हैं, तो अपन के यहाँ पे 1,50,000 माइनस करेंगे, 7 लाख में से 1,50,000 गए तो बैंक में 6 लाख। अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री वर्षा बोल, एंट्री पूरी। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री फिक्स होती है, ध्यान रखना। आप कह रहे हो कहाँ से आ रही है, आपको फिक्स होती है ये। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए आएंगे, कैसा है वर्षा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड इनटू सेकंड कॉल के रुपए 5 लाख। रौनक बिना किसी से पूछे, बिना क्वेश्चन में देखे बता, बैंक में कितने आएंगे, 4 लाख। कैसे आएंगे, एडवांस दे देना, कितने, 1 लाख। हाँ तो अपनी एंट्री हुई, ड्यू की एंट्री है इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख कैसा है, 1 लाख शेयर इशू है और 5 लाख इसके है। बैंक में इस बार 4 लाख आएंगे, कितना आएंगे, जब आप टेबल देखोगे जो अपने बनाई है उसमें सेकंड कॉल में एडवांस 1 लाख आया हुआ है, कितना आया हुआ है, वो 1 लाख यहाँ पे आ जाए, कॉल एडवांस अकाउंट डेबिट 1 लाख, और 2 सेकंड कॉल के रुपए 5 लाख थे, 5 लाख आ जाएंगे। ये है टेबल वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।